जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। और हम लोग जानेंगे आखिरकार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और वर्ष 2023 के लिए थीम क्या रखी गई है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, चलो आज इस ज़मीं को फिर से जन्नत बनाते हैं। रोज़ ना सही, आज तो 2-4 पौधे लगाते हैं। 2-4 पौधे छोड़िए दोस्त, आप एक ही पौधे लगाइए। और लगाना बड़ी बात नहीं है, लगाने के बाद उसकी देखभाल करना बड़ी बात है। देखिए, यह पौधा जो है हमने लगाया था, इस फिगर में हम ही हैं। और यह पौधा आज की डेट में हो चुका है बड़ा। हालांकि उसका फ़ोटो तो हमने नहीं लगाए हैं, लेकिन यह ठीक ठाक बड़ा हो गया है। तो पौधे लगाएं, उससे ज़्यादा उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। चलिए, और दोस्त चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घंटे के निशान को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देना है। वीडियो को लाइक करके बढ़ना है आगे। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्त देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने पर समर्पित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 1972 ईस्वी में की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा के नेतृत्व में 1974 ईस्वी से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस की नींव उस समय रखी गई जब पहली बार 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के 119 देशों ने हिस्सा लिया था। हालांकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस इसके 2 साल बाद 5 जून 1974 ईस्वी को मनाया गया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इसका उद्देश्य क्या है और कारण क्या है। तो दुनिया भर में मनुष्य जो है कार्यकलापों के कारण बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण को क्षति को रोकने के उद्देश्य से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाए जाने का मुख्य जो उद्देश्य है, लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके अलावा पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई आज के युग में चल रही है, उसको रोकना। जैव विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको विविधता यानी कि उनका जो अलग अलग प्रकार है, ठीक है, विविधता है, उसको बनाए रखना। और विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सचेत करना भी पर्यावरण दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। थीम की बात करें तो प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस बार यानी कि वर्ष 2023 के लिए थीम रखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप सभी को पता है वर्तमान में प्लास्टिक की बढ़ती जो प्लास्टिक वर्तमान समय में बढ़ रही है, इसका उपयोग बढ़ रहा है। तो प्लास्टिक के कारण बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी को और इस पर बसे जनजीवन को है, ठीक है। इसी थीम के साथ इसको मनाया जाता है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। पर्यावरण में फैला प्रदूषण धीरे धीरे वैश्विक संकट बनते जा रहा है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने का यह दिन है प्रकृति दिवस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे मनाया जाता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है इस दिन क्या किया जाता है। इस मौके पर जो प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण, साफ सफाई जागरूकता अभियान भी आयोजित किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के साथ तालमेल रखना काफ़ी ज़रूरी है। हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि पृथ्वी की आयु में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा मानव के क्रियाकलापों के कारण आज वातावरण लगातार दूषित होता जा रहा है और पृथ्वी पर इसका सीधा मतलब सभी जीव जंतुओं पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारत में पर्यावरण दिवस की बात करें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन इंडिया, तो इंडिया के सापेक्ष यहाँ पर इंडिया के लिए समझिएगा, भारत में पर्यावरण दिवस की शुरुआत से ही इसे मनाया जा रहा है। वर्ष 1972 में जब स्टॉकहोम में पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ, तो भारत की उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। यह एकमात्र ऐसी विदेशी प्रधानमंत्री थी
मतलब ऐसी विदेशी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया और पर्यावरण के कई गंभीर मुद्दों पर अपनी राय भी रखी थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 का मतलब उसको पास किया। वे पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर इतनी कठोर थीं कि उन्होंने 1980 में पर्यावरण विभाग की ही स्थापना कर डाली। यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े आंदोलन चिपको आंदोलन को भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। इसके बाद भारत में 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण संरक्षण कानून भी लागू कर दिया गया। आप सभी को पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देखिए आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद लगा हो यानी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।